देखो, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दूसरों के परेशानियों का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान तुम्हें वही गिफ्ट देता है जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुवर्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत खूब स्वागत है। देखिए ना, एक लड़का अपने जो पिताजी से हट करता है और वह मोबाइल मांगता है। मोबाइल के लिए बहुत जिद करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है उस बच्चे को अपने पिता की हालत कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और अनाप शनाप अपने पिताजी से वह बोलने लगता है। देखो ना, दूसरे जो बच्चे हैं, उनके पापा जी हैं, वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को जो मांगते हैं वो देते हैं, मगर आप ऐसे पिताजी हैं, मैं जो मांगता हूँ आप कुछ देते ही नहीं हैं। आप ऐसे कैसे पापा हैं? अगर मेरी मदद तुम्हें पूरी करनी ही नहीं है तो मुझे तुमने जन्म ही क्यों दिया? पिता के जो दिल है उसे बहुत वह चोट पहुंचती है। अपना बच्चा हमें ही कोस रहा है, पिताजी नाराज हो जाते हैं। बच्चा भी वो बच्चा ही है, मगर अब वो बड़ा हो चुका है। वह कॉलेज जाता है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और मोबाइल के लिए वह जिद करता रहता है। इतना अड़िग रहता है कि वह कहता है, अगर आप मेरी ज़रूरतें पूरी ही नहीं करते हैं तो इस घर में रहने का अर्थ ही क्या है? तो इसीलिए वह क्या करता है, अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करता है और वह थैली में बंद करता है। मगर वह गलतियों से पिताजी की जो डायरी थी ना, वह डायरी भी उस थैली में बंद कर देता है और घर छोड़कर निकल जाता है। पापा जी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। उनकी जो माँ है वह भी उन्हें रोकने का प्रयास करती है। बार बार माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, फिर भी वह बेटा रुकने का नाम बिल्कुल ही नहीं लेता है और घर छोड़कर भाग जाता है। घर से बाहर निकल जाता है, चलता रहता है। शाम होने लगती है, धीरे धीरे अंधेरा छाना लगता है। अंधेरा छा जाता है और चलते चलते वह बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठता है और जो थैली है वह खोलता है तो पहले उसके हाथ में लगती है तो पिताजी की डायरी देखकर उन्हें लगता है अब मुझे खजाना मिल गया है। उसे ऐसा लगता है कि उस डायरी में उन्होंने उनका खजाना कहाँ कहाँ छिपा कर रखा है वह लिखा होगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो इसीलिए वह डायरी खोलता है और पहला जो पन्ना है वह पढ़ लेता है और वह रोने लगता है। उस पन्ने पर लिखा था पिताजी ने सारा हिसाब किताब। वह हिसाब किताब था जब लड़का स्कूल में पढ़ाई करता था तो लोगों से इधर उधर से वह पैसे उन्होंने उधार लिए थे उसके किताब के लिए। वो सारा हिसाब पढ़ता है और बेटा ये पन्ना पढ़ते पढ़ते उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर बाद में जो दूसरा पन्ना है वह पढ़ने लगता है। वहाँ पर लिखा था उनका, उस बेटे का एडमिशन फी, उसे किस प्रकार कॉलेज में दाखिल किया गया और उस कॉलेज के लिए जो किताबें लगते थे उस पर किस प्रकार पैसे खर्च किए, किन किन लोगों से उन्होंने पैसे उधार मांगे थे, ये लिखा था। धीरे धीरे वह सब कुछ पन्ने ऐसे ही पढ़ता गया। सभी पन्नों पर उन्हें ऐसा ही दिखाई देता है। पापा ने बहुत सारे लोगों से पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे उधार लिए हैं। बच्चा वह डायरी पढ़ते पढ़ते रोता जाता है। आंखों से आंसू बह निकलते हैं और आखिर जो पन्ना है वह पढ़ता है तो आखिरी पन्ने पर लिखा था बेटे को मोबाइल देना है और किन किन लोगों से पैसे अब मुझे उधार लेने हैं।
बेटा स्तब्ध हो जाता है, डायरी वही रखता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो पिताजी थे वो डायरी सभी से छुपा कर रखते थे, किसी के हाथ में न लग जाए। बेटे को ऐसा लगता है कि पिताजी इतनी डायरी छुपाते हैं, मतलब डायरी में बहुत सारा खजाना होगा, कहाँ कहाँ छिपा कर रखा है और किन किन लोगों से पैसे आने वाले हैं, ये सब कुछ लिखा होगा, ऐसा उस बेटे को लगता है। मगर जब डायरी पढ़ता है तब उन्हें पता चलता है कि पिताजी उसके खातिर कितना कुछ करते हैं। उस समय वह डायरी बंद करता है, हाथ में लेता है, अपनी थैली हाथ लेता है और वापस घर जाता है और पिताजी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पिताजी कहते हैं, बेटा रोना नहीं, तुम्हें जो मोबाइल चाहिए ना, मैं वही मोबाइल दे दूँगा। वह लड़का कहता है, पिताजी अब मुझे मोबाइल बिल्कुल ही नहीं चाहिए और तुम्हें इतनी मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब मेहनत करूँगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और मन लगाकर मैं काम भी करूँगा, और पढ़ाई के लिए जो कुछ पैसा लगता है ना, वह मैं खुद अपने पैरों पर खड़े रहकर मेरी पढ़ाई पूरी करूँगा। देखिए ना, बात कितनी अजीब है। कुछ समय पहले ये जो बेटा है उन्होंने हद किया था, जिद की थी कि मुझे मोबाइल चाहिए, मगर डायरी पढ़ने के बाद उसके मन में इतना परिवर्तन हो गया, वह काम करने के लिए तुला हुआ है। वह कहता है, मेरी पढ़ाई मैं खुद अपनी तरफ से ही पूरी करूँगा, मुझे तुमसे कुछ पैसे नहीं चाहिए और तुम आज से इतनी मेहनत नहीं करना, ऐसे वह पापा जी को कहता है। तो देखिए ना, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, यही बुज़ुर्ग एक पूंजी है, उसे संभल कर रखना चाहिए। बुज़ुर्ग लोगों को संभल कर रखना चाहिए, उन्हें दोष मत देना। हर एक लड़के के मन में यही भावना चाहिए कि अपने पिताजी को कुछ दोष नहीं देना है कि मेरे लिए मेरे पिता ने किया ही क्या है। पिताजी ऐसे होते हैं, इतना कुछ करते हैं, मगर बच्चों को कुछ न मालूम हो जाए, वह पूरी तरह से वह क्या करते हैं, पूरी तरह से वह उन बच्चों को न समझ जाए, इसके लिए वह जागरूक रहते हैं। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, उन्हें ये संदेश लेना चाहिए कि अपने पिताजी अपने खातिर कितना कुछ करते हैं, मगर कुछ ऐसे बच्चे वे देखते हैं अमीर लोग के और उन्हें लगता है मुझे भी वैसा ही चाहिए, मगर ऐसा ये विचार मन में कभी नहीं आने चाहिए कि पिताजी अपने लिए क्या करते हैं। पिताजी तो अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो। यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, सही है ना। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। धन्यवाद।